बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आज बड़ा मुबारक दिन था। यौम आरफ़ा का रोज़ा बहुत सारे अहबाब ने रखा है। अल्लाह तबारक व तआला सबके रोज़ों को कबूल फ़रमाए। आज की मजलिस में इंशाअल्लाह हम चंद ऐसे सवालों के जवाबात देंगे जो ईद उल अज़हा, क़ुरबानी और हज के मुतालिक जो सवालात होते हैं, सिर्फ़ उन्हीं सवालों के जवाबात आज इंशाअल्लाह देंगे। इन तमाम सवालों और उनके जवाबात को सुनना आपके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात उन लोगों के साथ पेश आए हैं। बहुत नॉर्मल सी बातें थी, आम बातें थीं, लेकिन बड़ी कीमती उनके जवाबात है। तो आप भी अगर सुन लोगे तो इंशाअल्लाह उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो कसम के कफ़ारे के ताल्लुक़ से हमारे एक हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ आरिफ़ साहब, इन्होंने सवाल किया है। श्री रामपुर से सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ साहब का कहना यह है कि एक बंदे ने कसम खा लिया, फिर उसने उस कसम को तोड़ भी दिया। उसने कसम की जो कफ़ारे की रकम है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है या फिर उनको जो गेहूँ वगैरह देना है, तो अब वो पैसों के अंदर कन्वर्ट करके वो उन लोगों को देना चाहता है। तो इनका कहना ये है कि क्या एक ही फ़कीर को पूरी रकम दे दें या फिर अलग अलग फ़कीरों को रकम देनी चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि जब किसी बंदे ने कसम को तोड़ दिया है, अब उसका कफ़ारा देना चाहता है, चाहे उसको खाना खिलाना चाहे या फिर पैसे वगैरह देना चाहे। खाना खिलाना अगर चाहता है तो जाहिर सी बात है 10 दिन तक उसको सुबह शाम अलग अलग फ़कीर को खिलाना पड़ेगा, या फिर एक ही दिन खिलाना चाहता है तो 10 अलग अलग फ़कीरों को 2 वक्त में पेट भर कर खाना खिला दे। या फिर अगर पैसे देना चाहता है तो फिर खाने की जितनी रकम होती है वो पूरे एक फ़कीर को ना दे दे। ठीक है, एक फ़कीर को नहीं देना है, और अगर एक ही को देने की ज़रूरी है तो फिर उसी फ़कीर को रोज़ाना 10 दिन तक वो एक एक दिन के रकम के हिसाब से देता चला जाए। और अगर 10 फ़कीरों को रकम देना चाहता है तो फिर बराबर डिवाइड कर दें। वो जो रकम बनती है, मान लीजिए 100 रुपये एक दिन के खाने की बनती है, तो इस तरह 1000 रुपये हो गए। अब 1000 रुपये 10 लोगों को एक 100 करके दे सकता है, या फिर एक ही फ़कीर को रोज़ाना 100 रुपये करके 10 दिन के अंदर 1000 रुपये दे सकता है। ये सब सूरतें दुरुस्त होती हैं। अब अक़ीक़े ताल्लुक़ से, अक़ीक़ा बच्चे का जो अक़ीक़ा होता है उसके ताल्लुक़ से मोहम्मद शाहिद साहब ने सवाल किया है और कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हम एक जानवर को ज़िबा करना चाहते हैं, उसमें क़ुरबानी भी होगी और हमारे यहाँ पर 4 बच्चे हैं, उन चारों बच्चों की अक़ीक़े की नीयत भी उसमें करना चाहते हैं, तो हम अक़ीक़ा की नीयत कर सकते हैं या नहीं? तो शाहिद भाई देखिए, अगर आपके पास छोटा जानवर है जैसे बकरा, दुम्बा वग़ैरह है, तो इसमें एक ही क़ुरबानी या फिर एक ही अक़ीक़ा हो सकता है, एक से ज़ायद उसके अंदर आप नीयतें नहीं कर सकते। और अगर बड़ा जानवर है जैसे ऊँट वग़ैरह, तो इसमें आप 7 लोगों की एक साथ क़ुरबानी कर सकते हैं, या फिर 7 बच्चों की अक़ीक़े की नीयत कर सकते हैं, या फिर कुछ क़ुरबानियाँ हो, कुछ अक़ीक़े के हों, नीयत हो, ये सब के सब दुरुस्त होता है। तो आपके जो 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का अगर आप अक़ीक़ा करना चाहते हैं तो उसके अलावा जो बकिया हिस्से हैं वो क़ुरबानी के होंगे और 4 अक़ीक़े के होंगे, तो ये सब दुरुस्त होगा। आपकी क़ुरबानी भी सही हो जाएगी, आपका अक़ीक़ा भी सही और दुरुस्त हो जाएगा। हमारे हाजी अब्दुल अज़ीज़ साहब ये सवाल करते हैं। इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, अभी हम इन्होंने दोपहर में सवाल किया था, इनका जवाब दे दिया गया है, लेकिन एक मरतबा इसको रिकॉर्ड कर दिया गया है ताकि ये आम लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो उन्होंने दोपहर में कॉल किया था और कहा कि मुफ्ती साहब, अभी हम रुके हुए हैं, तो हमने यहाँ पर रमी जमरात भी कर लिया है और उसके बाद में क़ुरबानी जो होती है हमारी, वो क़ुरबानी भी कर ली है, लेकिन अभी तक हमने हलक़ नहीं किया है। क्या हम हलक़ से पहले तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं या नहीं? तो मसला ये है कि यहाँ पर अगर आप क़िरान कर रहे हैं या फिर तमत्तो कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 3 चीज़ों में तरतीब वाजिब होती है। सबसे पहले तो आपको रमी जमरात करना है, फिर उसके बाद में क़ुरबानी करना है, फिर उसके बाद आप अपने बालों को कटाएंगे, यानी हलक़ कर लेंगे। जब हलक़ हो गया है तो उसके बाद में आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। याकूब भाई ने सवाल किया है और कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हम अपने वालिद साहब की तरफ से क़ुरबानी करना चाहते हैं, उनके नाम पर हम क़ुरबानी कर सकते हैं या नहीं? याकूब भाई देखिए,
आप अपने वालिद साहब के नाम से क़ुरबानी कर सकते हैं। दूसरा सवाल इनका ये है कि हम 5 भाई हैं, तो क्या हम सब एक साथ पैसा मिलाकर क़ुरबानी कर सकते हैं? हाँ, ये मसला अहम है। आप अपने वालिद की तरफ से क़ुरबानी कर सकते हैं, लेकिन सब लोग, मान लीजिए 10,000 रुपये का एक बकरा आ रहा है और आप पाँचों भाई 2-2 हज़ार रुपये दे करके अपनी तरफ से पैसा मिला करके उनकी तरफ से क़ुरबानी करना चाहते हैं, तो ये नहीं करना है। करना आपको ये है कि वो पूरे पैसे चाहे पाँचों भाइयों में से एक मुकम्मल हिस्सा लेकर या फिर मुकम्मल एक छोटा जानवर लेकर क़ुरबानी कर दे, उनकी तरफ से चल जाएगा। और अगर सभी पैसे मिलाना चाहते हैं तो चारों भाई अपना पैसा किसी एक बंदे के पास जमा करा दे, 5वें भाई के पास जमा करा दे, उसको उसका मालिक बना दे, फिर वो क्या करेगा, वो पूरे पैसे का अपनी तरफ से क़ुरबानी कर देगा। ये सूरत दुरुस्त होती है। इसकी वजह से आपने जिनकी तरफ से क़ुरबानी की है, आपके वालिद साहब की तरफ से, उनको इसका सवाब मिल जाएगा। हाफिज़ मोहम्मद ज़ाकिर साहब ने कहा है कि दूसरे आदमी की तरफ से क़ुरबानी करने का क्या हुक्म है? यानी 2 भाई है, दोनों भी साहिब निसाब है, लेकिन एक भाई है जो कि बड़ा है, वो अपने छोटे भाई की तरफ से और पूरे घरवाले की तरफ से क़ुरबानी कर देता है, तो ये दुरुस्त है या नहीं? देखिए हाफिज़ साहब, एक आदमी अगर अपने पूरे ख़ानदान और अपने पूरे घराने की तरफ से क़ुरबानी कर देता है तब भी चलता है, एक भाई दूसरे भाई की तरफ से कर देता है तब भी चलता है, लेकिन यहाँ पर इजाज़त शर्त होती है। यानी जिस आदमी के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, वो जो छोटा भाई है वो भी साहिब निसाब है, बड़ा वाला भाई ये भी साहिब निसाब है, तो छोटा वाला भाई अपनी तरफ से इजाज़त दे देता है कि भैया मेरी तरफ से आप क़ुरबानी कर लीजिए, फिर वो अपने माल में से क़ुरबानी कर लेता है, तो इनकी क़ुरबानी जो उन पर वाजिब थी ये फ़रीज़ा अदा हो जाएगा। या फिर क़ुरबानी से पहले बड़ा वाला भाई इनसे इजाज़त ले लेता है तब भी सही है, लेकिन अगर बग़ैर इजाज़त के छोटे भाई को पता ही नहीं है कि मेरी तरफ से क़ुरबानी हो रही है या नहीं, या उसको इजाज़त भी उसने दिया नहीं है, और ऐसी सूरत में एक ही फ़र्द पूरे ख़ानदान और पूरे घर और छोटे और बड़े भाई की तरफ से क़ुरबानी कर लेता है, तो फिर ये सूरत सही नहीं होती है। इसके साथ क़ुरबानी वाजिब जो क़ुरबानी होती है ये दुरुस्त नहीं होती है। तो यहाँ पर ख़्याल रखने वाली बात यह है कि जिनकी तरफ से आप क़ुरबानी कर रहे हैं उनको इत्तला होनी चाहिए और उनकी इजाज़त भी आपको होनी चाहिए। हमारे एक दोस्त है मुबीन ख़ान साहब, इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, मुझको कमज़ोरी की वजह से मैंने एक टॉनिक ली है जिसका नाम अल्फ़ल्फ़ा टॉनिक है, ठीक है। मैंने इसको लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझको एहसास हुआ कि इसका टेस्ट ज़रा कुछ अजीब है। फिर मैंने उसके कंटेंट्स को देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जिनमें अल्कोहल भी लिखा हुआ था जो कि 9% है। अब इस दवा का इस्तेमाल करना मेरे लिए सही है या नहीं? मुबीन भाई देखिए, ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, दवाएं वगैरह होती है, इनमें अल्कोहल मिला हुआ होता है, लेकिन अल्कोहल वही नहीं होता है जो कि हराम होता है। बहुत सारे अल्कोहल हलाल होते हैं, बहुत सारे अल्कोहल हराम होते हैं। दवाओं के अंदर जो अल्कोहल मिलाए जाते हैं, पहले तो आप उसको तहकीक कर लीजिए कि वहाँ पर जो 9% अल्कोहल मिला हुआ है, ये किसी केमिस्ट से पूछ ले आप कि ये अल्कोहल किस चीज़ का इसके अंदर मिला हुआ है। फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, या फिर उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी आप जान सकते हैं कि इसके अंदर जो अल्कोहल 9% मिला हुआ है ये कौन सा है। अगर ये मुनक्का होता है, जिसको हम अंगूर कहते हैं, या खजूर होता है, या फिर गन्ना, इससे हासिल किया गया अल्कोहल मिला हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल करना आपके लिए सही नहीं है। और अगर इन 3 चीज़ों के अलावा गेहूँ, बाजरा, जवार, इन चीज़ों से भी अल्कोहल हासिल किया जाता है, इनका अगर अल्कोहल उसके अंदर मिला गया है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त होता है। आमतौर पर आप मुतमईन रहिए कि जो दवा वगैरह के अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है, ये अंगूर और ये जो खजूर वगैरह होते हैं जिनसे नशा पैदा होता है, वो मिले हुए नहीं होते हैं। बगैर तहकीक के अगर आपने तहकीक की है और तहकीक के बाद आपको पता चला है कि इसमें हराम वाला अल्कोहल मिला है, तभी आपको उससे बचना ज़रूरी होगा। अच्छा, मोहम्मद शाहिद साहब ने कहा है कि क़ुरबानी का निसाब में साल का गुज़रना शर्त होता है या नहीं? नहीं भाई,
फ़ुक़हा किराम ने गरीबों, फ़कीर और मुहताजों के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए ये मुतय्यन किया है, ये मुक़र्रर किया है शरीयत के नज़रिए के साथ कि जब आदमी के पास इतना माल आ जाता है जिसकी वजह से वो साहिब निसाब बन जाता है। साहिब निसाब कब बनता है? जब उसके पास 52.5 तोला चांदी की रकम आ जाती है और उसके ऊपर साल गुजरना भी ज़रूरी नहीं होता है। आजकल अच्छा आपने ये पूछा है कि इसका प्राइस क्या होता है? आज के डेट में, आज की तारीख़ में हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो चांदी का रेट चल रहा है ये 800 रुपये के आसपास में चल रहा है। तो आप इससे कैलकुलेशन कर लीजिए कि 52.5 तोला चांदी का रेट कितना बढ़ता है। सरासरी 25,000 रुपया होता है। 25,000 रुपया अगर किसी आदमी के पास है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि उसके लिए 10,000 का वो बकरा ही ख़रीद कर लाए, 2-3 हज़ार रुपये के अंदर भी वो कुर्बानी कर सकता है। बहरहाल आपका जो सवाल था कि साल का गुजारना शर्त है या नहीं, तो बिल्कुल साल का गुजारना ज़रूरी नहीं है। नदीम भाई ने सवाल किया है कि हम अपने मरहूम वालिद के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं और उस कुर्बानी के गोश्त को हम खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल नदीम भाई, आप अपने वालिद साहब, वालिदा और अपने जो मरहूमिन होते हैं उनके नाम से क़ुरबानियाँ कर सकते हैं और उनका जो गोश्त होता है क़ुरबानी का गोश्त वो आप ख़ुद भी खा सकते हैं, गरीबों, दोस्त अहबाब और घर वालों को, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं। ठीक है। हनीफ भाई ने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से क़ुरबानी की जाती है। हमारे यहाँ पर रिवाज है कि पहले क़ुरबानी नबी के नाम से की जाती है, ये जायज़ है या नहीं? देखिए हनीफ भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुस्तकिल क़ुरबानी करना ये शर्फ़ की बात है, ये अपने बड़े सवाब की बात है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि अगर आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है तो पहले आप वाजिब क़ुरबानी अदा कीजिए। जो आपके ज़िम्मे वाजिब है पहले वो क़ुरबानी आपको अदा करनी है। फिर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने आपके पास माल दिया है तो आप खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी ज़रूर फरमाइए। इसी तरह अपने वालिदैन और अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनके नाम से भी क़ुरबानियाँ आप कर सकते हैं या फिर क़ुरबानी करके उनका सवाब उनकी रूह को पहुंचा सकते हैं। और ये जो गोश्त होता है ये गोश्त आप भी खा सकते हैं, औरों को भी खिला सकते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा है कि एक आदमी है जिसके पास 40,000 रुपये कैश मौजूद है लेकिन उसने बैंक से 1.5 लाख रुपये कर्ज़ भी निकाले हैं जिसमें से हर साल उसको इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, तो क्या उस आदमी पर क़ुरबानी वाजिब है? देखिए अभी वो आदमी है जिसके पास 40,000 रुपया कैश मौजूद है और बैंक से उसने निकाला है 1.5 लाख रुपया कर्ज़। देखिए बैंक से कर्ज़ हासिल करना जायज़ नहीं होता है क्योंकि आपको वहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पहले आप देखिए अपने जो दोस्त अहबाब हैं, अपने घर वाले, अपने रिलेटिव, अपने जो रिश्तेदार हैं उन लोगों से आप बात कीजिए, उनसे ही आपको ये जो कर्ज़ वगैरह लेना चाहिए। बैंक से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपने जकड़ में और पकड़ में ले लेता है तो जल्दी छोड़ता नहीं है। तो जितना हो सके उन साहब को कह दीजिए कि आप जो 1.5 लाख का लोन आपने लिया है वो जल्दी से उसको नील करने की कोशिश करें। बहरहाल आते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ कि अभी आज की डेट में उनके पास 40,000 रुपये मौजूद है। आप कैलकुलेशन कीजिए कि ये जो साल भर आने वाला है, ये जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है हमारा मार्च से लेकर मार्च तक, इस पूरे साल के अंदर उसको जितना भी पेमेंट करना है बैंक के लिए, जितना भी उसको पे करना है उतनी रकम माइनस करने के बाद 25,000 रुपया उसके पास बचता है। यानी साहिब निसाब होता है जितना आदमी, उतनी रकम उसके पास बचती है। यानी अगर उतनी रकम बची है तो इस आदमी के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अगर कर्ज़ा पे करने के बाद भी इसके पास कुछ रकम नहीं बचती है या निसाब के वक़्त रकम नहीं बचती है तो इसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। ठीक है, निसाब का हो गया। एक सवाल है, अच्छा 2-3 लोग हैं, मोहम्मद अनीस साहब है, मोहम्मद शाकिर साहब, हाजी अमजद साहब, इन तमाम लोगों के सेम इसी तरह के सवाल आए थे। इनका कहना ये था कि हमें ये पूछना है कि हाजी के लिए हज की जो क़ुरबानी होती है वो एक क़ुरबानी होती है या 2 क़ुरबानी होती है? ये मुस्तकिल तीनों अहबाब का अलग अलग सवाल था, लेकिन हम उनको कंबाइन करके एक साथ कहा है कि हाजी के लिए सिर्फ़ एक क़ुरबानी होती है या 2 क़ुरबानी होती है, ये समझना है। तो समझने वाली बात यह है कि जो आदमी हज के लिए जाता है
जो आदमी हज के लिए जाता है तो वो कुल 3 किस्में होती हैं, एक इफ़राद, दूसरा तमत्तु और तीसरा क़िरान। अगर हज क़िरान और हज तमत्तु करना है तो यहाँ पर जो दमे शुक्र होती है यानी हज की जो क़ुरबानी होती है उसके लिए एक हिस्सा या फिर एक दुम्बा वग़ैरह ले लिया जाए, काफ़ी हो जाता है। इसके अलावा जो हर साल वो अपने वतन में करता था, ये मसला इससे अलग होता है। वो जो वाजिब क़ुरबानी जो होती है वो अलग होती है, लेकिन हज की जो क़ुरबानी होती है वो हर एक के लिए ज़रूरी होती है। वहाँ पर कहाँ करना है उसको? हुदूद हरम में। अब जो आपने कहा है कि जो दूसरी वाली क़ुरबानी जिसको वो हर साल करता था, अब वो इस साल क्या करे जबकि वो हज के लिए गया है, तो यहाँ पर समझना ये है कि जब वो मक्कतुल मुकर्रमा में रुका हुआ है तो मिना को रवानगी से पहले 8 तारीख को रवाना होते हैं, तो 8 तारीख से पहले तक अगर वो उनके वहाँ पर क़ियाम के 15 दिन हो चुके हैं, मुकीम है वहाँ पर, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो जो वाजिब वाली क़ुरबानी जो होती है, माल है उनके पास, ज़ाहिर सी बात है माल है इसीलिए तो हज के लिए गए हैं, तो मालदार होने की वजह से जो वाजिब क़ुरबानी होती है तो वो वाजिब क़ुरबानी आप यहाँ पर वतन में कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? उनको 8 ज़िलहिज्जा को मक्कतुल मुकर्रमा में 15 दिन हो जाने चाहिए, यानी वहाँ पर मुकीम होने चाहिए। अगर वो मुसाफिर हैं वहाँ पर 8 ज़िलहिज्जा के पहले उनको 15 दिन नहीं हुए हैं, 12 दिन, 13 दिन हुए हैं, 14 दिन हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अभी वो मुकीम नहीं है, वो मुसाफिर हैं और मुसाफिर के ऊपर वाजिब क़ुरबानी वाजिब नहीं होती है। तो ये मसला आप अच्छी तरह समझ लें। इसी तरह रियाज साहब ने भी एक सवाल किया है, वो कहते हैं कि वो आदमी जिसने हज बदल किया है, क्या उस पर भी 2 क़ुरबानी वाजिब? हज बदल जो आदमी करता है तो यहाँ पर जो आदमी किसी आदमी को हज के लिए भेजता है, अच्छा हज बदल होता क्या है वो समझ ले। अगर कोई आदमी मेरे ऊपर मान लीजिए हज वाजिब था, मैं नहीं जा सका अपनी उज़्र की वजह से, माजूरी की वजह से या अपनी मौत की वजह से, तो मैंने किसी दूसरे बंदे को भेज दिया है, वो मेरी तरफ से हज बदल करेगा। तो जो आदमी हज बदल करता है तो जो हुक्म देने वाला होता है वो उसको मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे देता है, आज़ादी दे देता है आम तौर पर। तो फिर यहाँ पर क्या करेगा? वो 2 क़ुरबानी करेगा, एक तो हज बदल वाले की तरफ से और एक उसकी तरफ से कौन सी वाली क़ुरबानी? अगर वो हज क़िरान और तमत्तु करता है, क़िरान और तमत्तु की तफसील आप किताबों में पढ़ सकते हैं या फिर इंशाल्लाह उसको समझा दें। अगर तमत्तु या क़िरान करता है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उसको अपने ऊपर वाली जो क़ुरबानी होती है वो क़ुरबानी भी अदा करनी होगी। और अगर इफ़राद है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर सिर्फ़ एक क़ुरबानी जो हज बदल करवाने वाला होता है उसी की तरफ से क़ुरबानी होती है। और जो भी आदमी हज बदल के लिए जाता है तो उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इफ़राद ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, इफ़राद ही उसको करना चाहिए, तमत्तु और क़िरान से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको जिस आदमी ने भेजा है उसने आपको इजाज़त दी है तमत्तु और क़िरान करने की तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। और ऐसी सूरत के अंदर अगर उसने अपनी तरफ से आपके क़ुरबानी के पैसे दिए हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं दिया है तो फिर आपको अपनी जेब से करना होगा। बस ये थे चंद सवालात। इसके अलावा हमारे जो रेगुलर वाले जो कमेंट बॉक्स के जो सवालात हैं वो अभी तक पेंडिंग में हैं, तो इंशाल्लाह उनके जवाब अगले 2-3 दिनों के अंदर देने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।